श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 11वां सर्ग। इतना कह सुमंत ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, उसके उपरांत देवप्रवर सनत कुमार ने जो और कहा है वह भी सुनिए। इक्ष्वाकु महाराज के वंश में बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ श्रीमान महाराज दशरथ होंगे। महाराज के पुत्र रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ जाएंगे और कहेंगे कि मेरे संतान होने के लिए यज्ञ करने को आप शांता के पति ऋषि श्रृंग को मेरे यहाँ भेजिए। यह सुन रोमपाद मन में सोच विचार कर शांता के पति ऋषि श्रृंग को पुत्र सहित भेज देंगे। ऋषि श्रृंग को पाने से महाराज दशरथ की चिंता दूर होगी। मन में अत्यंत प्रसन्न हो महाराज दशरथ उन ऋषि प्रवर को साथ लाएंगे और यज्ञ करने की अभिलाषा रखने वाले महाराज दशरथ हाथ जोड़कर धर्मात्मा ऋषि श्रृंग को यज्ञ करने के लिए कहेंगे, अर्थात पुत्र के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए उनके यज्ञ में ऋत्विज बनेंगे। इस यज्ञ के प्रभाव से अर्थात फलस्वरूप महाराज दशरथ के अमित पराक्रमी 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे पुत्र वंश वृद्धि बढ़ाने वाले और सारे संसार में विख्यात होंगे। इस प्रकार सनत कुमार जी ने यह कथा बहुत पूर्व अर्थात इस चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में कही थी। अतः हे नरशूदल, आप स्वयं फौज और सवारियों सहित जाकर उन ऋषि श्रृंग को आदर पूर्वक लिवा लाइए। महाराज दशरथ ने सूत अर्थात सुमंत की यह कथा सुन अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर सुनाई। जब वशिष्ठ जी ने भी अपनी अनुमति दी, तब महाराज दशरथ बड़ी लालसा के साथ अपनी रानियों और मंत्रियों को अपने साथ ले वहां गए जहां ऋषि श्रृंग रहते थे। उनके वन और नदियों को पार कर महाराज धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां पर मुनि प्रवर निवास करते थे। वहां जाकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तप तेजस्वी ऋषि श्रृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। रोमपाद ने मित्र धर्म से प्रेरित हो अत्यंत प्रसन्नता के साथ न्यायकूल महाराज दशरथ का विशेष आदर किया। उन बुद्धिमान ऋषि श्रृंग दशरथ के साथ अपनी मैत्री होने का वृत्तांत कहा। उसे जिसे सुन ऋषि श्रृंग भी प्रसन्न हुए और दशरथ की प्रशंसा की। इस प्रकार सत्कार के साथ दशरथ वहां 7-8 दिन रहे और रोमपाद से बोले, हे राजन, यदि आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी राजधानी चले तो बड़ी कृपा होगी। एक बड़ा कार्य आ उपस्थित हुआ है। यह सुन रोमपाद ने ऐसा ही होगा महाराज दशरथ से कहा। ऋषि श्रृंग से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज दशरथ के साथ जाइए। ऋषि श्रृंग जाने को राजी हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञा के अनुसार भार्या सहित महाराज दशरथ के साथ हो ली। तब वे दोनों राजा परस्पर हाथ जोड़ और एक दूसरे को गले लगा अत्यंत प्रसन्न हुए।
तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थान हुए और पहले ही शीघ्रगामी दूत जो अयोध्या भेजे जा चुके थे और उनको आज्ञा दी कि तुम वहां पहुंचकर राजधानी की सफाई, अच्छी सजावट करवाओ, सड़कें छिड़कना, सुगंधित द्रव्य, जल और ध्वजा पताकाओं से राजधानी को सजाओ। महाराज दशरथ के लौटने का संवाद पा अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए और जैसे महाराज ने दूतों द्वारा कहलाया था तदनुसार नगरी को साफ कर उन लोगों ने सजाया। उन सजी सजाई साफ स्वच्छ नगरी में मुनिवर को आगे कर गाजे बाजे के साथ महाराज ने प्रवेश किया। ऋषि श्रृंग का धूमधाम से नगर में इंद्र के समान पराक्रमी महाराज दशरथ द्वारा स्वागत हुआ देख समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। अंतपुर में उनके जाने पर वहां भी शास्त्र विधि अनुसार उनका पूजन किया गया और महाराज ने मुनि प्रवर के आगमन से अपने को कृतज्ञ माना। ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी बड़े बड़े नेत्रों वाली शांता को आई देख अंतपुर निवासियों सब रानियों ने बड़ा आनंद मनाया। रानियों और विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा पूजे जाकर शांता अपने पति ऋषि श्रृंग सहित निवास में कुछ दिन तक सुख पूर्वक रहे। बालकांड का 11वां सर्ग समाप्त हुआ।